Welcome back to our channel. Today we start the present indefinite tense. तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसकी पहचान क्या है, उसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। तो आज हम लोग उसका सेंटेंस मेकिंग पढ़ेंगे। सेंटेंस मेकिंग में हमें इसका सेंटेंस बनाने का तरीका आना चाहिए कि हम लोग जो भी सेंटेंस बना रहे हैं तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चले मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। तो इसमें मैं आपको एक बार फिर से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का बता देता हूँ। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, जो एक्शन प्ले कर रहा है, उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब जिस पर एक्शन प्ले होता है, यानी कि जो एक्शन प्ले किया जा रहा हो उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। और ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ होती है या कोई भी नए प्लेस हो सकती है, नेम हो सकता है, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसा कि वो क्रिकेट खेलता है। वो क्रिकेट खेलता है। हमें इसमें पता होना चाहिए कि हम लोग जो सेंटेंस ले रहे हैं ये सेंटेंस किस तरह का है। तो खेलता है यानी कि इससे मुराद है कि कोई लड़का है। तो कोई भी लड़का होगा तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ही। वो तो इसमें ही या शी यूज़ होगा। ही या शी जब यूज़ होगा तो हमें यह भी ख्याल रखना है कि ही या शी हम कैसे यूज़ करेंगे। तो ता है तो इसमें ही यूज़ होगा। अब हमने देखना है कि वर्ब कौन सा है। इसमें हमारे पास वर्ब आ जाता है खेलता। सब्जेक्ट कौन सा था? सब्जेक्ट वो, वर्ब आ गया खेलता। तो खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। तो ही, शी, एनी सिंगुलर नाउन के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस या ईएस का इजाफा करना था प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में। तो एस या ईएस का इजाफा करेंगे। ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट। वो क्रिकेट खेलता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ही प्लेज क्रिकेट। पहले नंबर हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर आ गया वर्ब। वर्ब के साथ हमने एस या ईएस का इजाफा किया और वर्ब की हमने पहली फॉर्म लिखी और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट में हमने क्रिकेट लिखा। तो चलते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। तो दूसरे सेंटेंस में हम लोग लिखेंगे मैं हर साल पिकनिक पर जाता हूँ। मैं की इंग्लिश हमारे पास आ जाएगी आई। सब्जेक्ट में आई, जाता हूँ, जाने को हम लोग कहते हैं गो। तो इसमें हम लोग एस या ईएस का इजाफा नहीं करेंगे। क्यों? एस या ईएस का इजाफा सिर्फ उस सूरत में होगा जब एनी सिंगुलर नाउन होगा या ही शी होगा। तो आई गो टू पिकनिक। आई गो टू पिकनिक, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। और हर साल हमने इसको भी साथ में एडजस्ट करना है। तो इस तरह का जो सेंटेंस होगा जैसे कि हर साल, हर रोज़, हर वक्त, तो इसका जो होगा इसे या तो हम लोग सेंटेंस के स्टार्ट में लिखेंगे या फिर बिल्कुल सेंटेंस के एंड में लिखेंगे। तो सेंटेंस के स्टार्ट में या एंड में लिखने से ये होगा कि ये सेंटेंस खूबसूरत बन जाता है। नहीं तो अगर हम लोग इसको दरमियान में लिख देंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है। पिकनिक एवरी ईयर। मैं हर साल पिकनिक पर जाता हूँ। आई गो टू पिकनिक एवरी ईयर या फिर एवरी ईयर आई गो टू पिकनिक। तो इसी तरह हम लोग चलते हैं तीसरे सेंटेंस की तरफ। तो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है? जैसे कि पिछले में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते हैं आता है। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ तो उसकी पहचान थी ता है, ती है, ते हैं। लेकिन इसकी पहचान क्या होगी?
रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो इस तरह के जो सेंटेंस हो गए जिसके एंड में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, तो उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस में लेंगे। आइडेंटिफिकेशन। रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन आ गई। और अब इसका फार्मूला क्या है, इसके फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं कि सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला, इसका फार्मूला भी बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट का फार्मूला था, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ होगी, या फिर हम लोग उसे फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। सिंपल, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में? इज़, एम, आर। इज़, एम और आर प्लस वर्ब, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और नेगेटिव सेंटेंस में सिंपल नॉट आएगा। नेगेटिव सेंटेंस में सिंपल हम लोगों ने इसके साथ नॉट ऐड कर देना है। सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर प्लस नॉट को ऐड करके बाकी सिंपल इसी तरह लिख देना है। वर्ब, आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इज़, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब जो हैं इनको उठा के हम लोग स्टार्ट में ले आएंगे और फिर बाकी का सेंटेंस लिखेंगे। पहले इज़, एम, आर आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर आईएनजी और उसके साथ ऑब्जेक्ट को ऐड कर देंगे। इज़, एम, आर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसके साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट को। तो इज़, एम, आर, सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। इसे हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं या ग्रेंथ सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो इज़, एम, आर कहाँ यूज़ होगा, ये कैसे यूज़ होगा? इज़ एनी सिंगुलर नाउन, ही, इज़ जो है तो एनी सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होगा, ही, शी, इट के साथ। ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन। और एम जो है तो वो एक ही वर्ड के साथ यूज़ होगा, आई के साथ। आई के साथ एम यूज़ होगा। और आर जो है तो वो एनी प्लूरल नाउन जैसे कि वी, यू, दे, इनके साथ आर यूज़ होगा। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें प्लूरल नाउन आ रहा हो उसके साथ हम लोग आर यूज़ करेंगे। वी, यू, दे, एनी प्लूरल नाउन। तो हमें ये भी पता लग गया कि हम लोग इज़, एम, आर को कहाँ और कैसे यूज़ करेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सेंटेंस मेकिंग की तरफ। सेंटेंस मेकिंग इसकी कैसे होगी। फार्मूला तो जैसे कि मैंने आपको फार्मूला बता दिया कि इसका फार्मूला क्या था, सिंपल। और अब हम बढ़ते हैं सेंटेंस मेकिंग।
सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास है, वो मुझसे बात कर रहा है। वो मुझसे बात कर रहा है। इसमें हमने देखा कि इसमें रहा है आ रहा है, तो अब इसमें आपको ख़ुद ही करना होगा कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा और ऑब्जेक्ट कौन सा, ये अब आपको ख़ुद फाइनल करना होगा। तो इससे आपकी लैंग्वेज सीखने में बेहतरी आएगी कि आपको जब तक पता नहीं होगा कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा और ऑब्जेक्ट कौन सा है, तब तक आप लोग ये काम नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग ख़ुद देखें कि सब्जेक्ट कौन सा है। वो के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ही के साथ। इसमें हमने पहले कहा था कि इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, और ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा था, ही के साथ यूज़ हो रहा है इज़। बात करना, बात करने को कहते हैं टॉक। और हमने पहले कहा था कि वर्ब जो होगा, वर्ब के साथ हम लोग आईएनजी यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ में आईएनजी। तो टॉक के साथ हमें यह याद रखना कि टू लगता है, इसके साथ कोई और आगे नहीं होता, बल्कि सिर्फ टॉक के आगे टू लगता है। टू मी, मुझसे। वो मुझसे बात कर रहा है, ही इज़ टॉकिंग टू मी। तो ये एक बिल्कुल ही सिंपल सेंटेंस था। तो जितना हम लोग इसको इजी लेके करेंगे तो ये हमारे लिए उतना ही ईजी होगा। अब दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, जा रही हूँ। तो मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। मैं के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आई। तो जब हम लोग आई यूज़ करेंगे तो आई के साथ सिर्फ एक ही वर्ड आता है हेल्पिंग वर्ब में, एम। आई एम। जाना, कहीं भी जाने को हम लोग कहेंगे गो। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं, उसके साथ आईएनजी यूज़ होता है। आई एम गोइंग। आई एम गोइंग मिलने को कहते हैं मीट। आई एम गोइंग टू मीट अपने दोस्त, माई फ्रेंड। अपने दोस्त, फ्रेंड, अपना, माई। मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब यूज़ करना है और उसके साथ आईएनजी यूज़ करनी है, और फिर ऑब्जेक्ट। आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड। मुझसे लड़ रहे हो। अब न्यू सेंटेंस लेते हैं, तीसरा सेंटेंस, कि तुम मुझसे लड़ रहे हो। तुम मुझसे लड़ रहे हो। तो इसका ये एक बिल्कुल ही सिंपल सेंटेंस है, तुम मुझसे लड़ रहे हो। यू आर फाइटिंग विद मी। लड़ने की इंग्लिश होती है फाइट, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, यू आर फाइटिंग विद मी। यू आर फाइटिंग विद मी। यू, तुम, और यू के साथ हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो आर आता है। यू आर वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे। यू आर फाइटिंग विद मी, मेरे साथ, मुझसे। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो कोई गलती इंशाल्लाह हमने नहीं की होगी। तो नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।